हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो अब हमें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में भी करी थी, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें प्रॉपर्टीज ही यूज करके क्यों इसको सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे मल्टीप्लाई करी, दोनों को प्लस या माइनस जो भी होगा वो करा और हो गया। लेकिन इसमें आपको क्या होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 26 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रफ पेपर चाहिए, सॉल्व करना है ना। फिर इसको करेंगे, फिर करेंगे। तो प्रॉपर्टीज हम यूज करते क्यों हैं? प्रॉपर्टीज हम यूज इसलिए करते हैं ताकि ये जो कैलकुलेशन है ये ईजियर बने। प्रॉपर्टीज हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। प्रॉपर्टीज को यूज करके हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं, और आगे फिर जिंदगी भर कभी भी कोई इस तरह की कैलकुलेशन कभी करनी होगी तो आप इसको प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ प्रॉपर्टी याद नहीं रखेंगे, वहाँ हम तरीका याद रखेंगे कि अरे इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए, ठीक है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ए पार्ट है 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, तो वो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, उसको लिख देती हूँ। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बीच में प्लस का साइन भी यूज हो रहा है ना, और वो प्रॉपर्टी है क्या, है ना। मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये तो पता ही है कि ए बी सी इंटीजर्स हैं, ठीक है। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको देखिए, ये सिमिलर ऐसा लग रहा है ना। अब जो कॉमन है, दो कौन से हैं, 48 डबल है ना, ये ए ले लीजिए, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी लग रहा है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ए इंटू बी प्लस सी में, ठीक है। और सिंपल अगर मैं भाषा में आपको समझाऊं तो इसमें 48 दोनों में हैं, तो 48 को आप कॉमन ले लो, ठीक है। -48 को कॉमन ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब बचा आपका यहाँ पे 26, ठीक है, और यहाँ पे प्लस -36, ठीक है। ये बड़ी बना दो ब्रैकेट, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। -48 मल्टीप्लाई बाय 26 -36, यहीं पे कर देते हैं, इक्वल्स टू -48 मल्टीप्लाई बाय 26। अब 36 में से 26 -10, तो -10 आया, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 10 जा 48 0 0 एक आ गया, 48 1 जा 48, माइनस माइनस हो गया कन्वर्ट प्लस में, और ये हमारा आंसर आ गया। हो गया ना इजी, कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। तो बस यही तरीका है कि हम, इसीलिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। चलिए बी पार्ट देखते हैं। 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। यूजिंग, हम यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और वो क्या है ना, a इंटू b इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। हम इनमें से कोई सा भी एक पार्ट ले सकते हैं। जैसे अब हमने क्या करा, और सिंपल, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो आपको अब इस तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रफ पेपर चाहिए, फिर आपको सॉल्व करना है इसको। तो आप क्या करेंगे इसको कि 125 है ना, इसकी हम आपने देखा होगा 25 का 100 का 125 का मल्टीप्लिकेशन इजी होता है। तो हम इसको इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 इंटू -125 एक साथ ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 53 इसको अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहीं पे हो जाएगी 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16 और 4 20 का 0 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 और 2 10 हो गया। अब ये माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 53। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 53 1 ज़ा 53 और ये 3 जीरोज हमने उतार लिए और माइनस में आंसर आ गया। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो हो गया इजी, कितने इजीली हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चलिए सी पार्ट में आते हैं। अब यहाँ देखिए ये 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़ जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे इसकी बाय रीग्रुपिंग का मतलब होता है कि आपको जो लगता है कि जिसकी इजी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसको हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। कि जैसे 25 4 ज़ा आपको पता है, सबको पता रहता है 25 4 ज़ा 100 होता है, ये इजीली मल्टीप्लिकेशन है। और 15 10 ज़ा 150, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है, इन दोनों का बन गया, और मल्टीप्लाई बाय -25 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। अब हो गया ये यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो सम आप सॉल्व कर रहे हैं उसी की यहाँ पे ऑफ एडिशन, ऑफ सब्ट्रैक्शन या ऑफ मल्टीप्लिकेशन या ऑफ डिवीजन वो चलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है 15 10 ज़ा 150, ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई बाय 25 4 ज़ा 100 और 100 आएगा प्लस में, ठीक है। अब ये हो गया 150 की 100 से मल्टीप्लाई, तो 15 1 ज़ा 15 और 3 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है, और माइनस का आंसर आ जाएगा। तो 15,000 हमारा आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो है लैंग्वेज वो नहीं लिखी, a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। इट मीन्स हम 150 की 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी वही आंसर आएगा, और 100 की 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -41 इंटू 102। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो हम बताते हैं कौन सी यूज होगी, ठीक है। अब इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इसको ओपन अप कर लेंगे। जैसे -41 को तो यहीं लिखा, अब 102 की मल्टीप्लाई हम कैसे कर पाएंगे इससे विदाउट यूजिंग रफ पेपर। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकअप कर लेंगे। इसका 100 + 2 ये किया,
अब हम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बस आगे आप लिख लीजिएगा, अब तो हो गई होगी हैबिट। अब इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर लेते हैं, अब वो पता भी है आपको क्या है प्रॉपर्टी, है ना। तो -41 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और प्लस -41 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, -41 1 जा 41 और 2 0 लग गए, प्लस 41 2 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और ये माइनस में आ गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4100 माइनस में -82, तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 1, अब कैसे इसको प्लस करेंगे, ये वंस टेंस, तो यहाँ पे तो ये आ जाएंगे 82 और 4 1 आ जाएगा, और ये माइनस 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 का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को ऐड कर रहे हैं और दोनों माइनस का साइन है, इसलिए साइन लगेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देख रहे होंगे आप कि कितना इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या यूज़ होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 625 625 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो लिख दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आगे आप लिख लीजिएगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। अब 25 हमने कॉमन ले लिया, सेम ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए भी दे सकती थी, पर इसमें ये है कि यहाँ पे 625 पॉजिटिव में है, यहाँ 625 नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे 625 को पॉजिटिव में कॉमन ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ले लिया -35 और ये जो माइनस है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और -65, ये बड़ी ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। 625 मल्टीप्लाई बाय, अब ये आ जाएगा -35 और -65, ठीक है, इक्वल्स टू 625 और मल्टीप्लाई बाय, अब ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके क्या हो जाएगा 5 और 5 10 0 कैरी 1 6 1 7 और 3 10 100 आ गया, और साइन बड़े का लग जाएगा यहाँ पे -100, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपको पता है 625 1 जा 625, 2 0 लग जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका माइनस में, हो गया सॉल्व। देखिए कि कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई हमें रफ पेपर का यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए एफ पार्ट 7 × 50 - 2, अब इसमें भी आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वही सेम करेंगे 7 × 50 -7 × 2, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की आ जाएगी, ठीक है। तो 7 × 50 7 0 0 7 5 जा 35 -14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ से 10 में से 4 गया 6, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और ये 3 बच गया और ये आपका आंसर आ गया, अंडरस्टूड। अब जी पार्ट है -17 मल्टीप्लाई बाय -29, अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो -17 को पहले आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए 29 है ना, तो इसको हम जैसे
अर्लियर क्वेश्चन में 102 को हमने 100 + 2 ब्रेकअप किया था ना उनका, तो ऐसे यहाँ हम इसका भी कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो वो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए 30 में से अगर हम 1 करते हैं तो तभी भी माइनस करते हैं तो 29 आएगा ना, तो वही करेंगे हम -30 + 1। ठीक है, तो अब वापस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा -17 × -30, ठीक है, प्लस फिर -17 × 1, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 17 3 = 51 और एक 0 और साइन प्लस का आ जाएगा, प्लस -17 17 1 = 17, ठीक है। तो 510 - 17, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया, कितना आ जाएगा 3, यहाँ 11 था, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 4 हो गया, 493। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब लास्ट पार्ट है एच पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए -57 × -19 + 57। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही है पर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। तो लिख तो देते हैं यूजिंग, पहले बाद में लिखना चाहिए था, वैसे मुझे पहले इसको सॉल्व कर देना चाहिए था कि कैसे हम इसको, एक और हमें यहाँ पे डिजिट चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम, -57 × -19, ये तो ठीक है, प्लस 57 × 1, ये अगर हम कर लेते हैं तब आ जाएगा 57 1 × 57, है ना, 1 इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये होगा कि हम 57 को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो हमने अभी प्लस कर दिया इसको, ठीक है। तो 57, क्योंकि यहाँ पे +57 है ना, इसलिए 57 और क्या लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 19 + 1, 19 + 1 ये ले लिया, 57 मल्टीप्लाई बाय 19 120 = 0, एक पहले ले लिया, 2 7 = 14 का 4, कैरी 1, 2 5 = 10 और 1 11, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखा आपने प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग कितनी आसानी से जो कैलकुलेशंस हैं वो कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।